हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपका भाई फिर से आ गया एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम रांची से तो आ गए थे, आपको वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा कि हम रांची गए थे घूमने के लिए। और रांची से आने के बाद हम कल आए हैं घर पे। कल आने के बाद फिर से मेरे पास कॉल आया और एक आंदोलन आज किया जा रहा है हमारे प्रखंड गुरुआ में, जो थाना घेराव किया जाएगा। गुरुआ थाना पड़ता है ना, उसको घेराव किया जाएगा। ये गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज का कार्यक्रम हम लोग का यही है कि जितना भी हम लोग भीम आर्मी के सदस्य हैं, टोटल हम लोग आज अन्याय के प्रति न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और थाना घेराव करेंगे हम लोग। और अभी हम गुरुए में ही आए हुए हैं और अभी देख सकते हैं कि अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। और ये गाड़ी हमारे सौरभ राज का है, जो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जी हैं। तो आपको बतला दे कि चलते हैं। अभी हम लोग गुरुआ ब्लॉक में बैठे हुए हैं और चलिए मिलते हैं गुरुआ ब्लॉक में, जो आगे का कार्यक्रम होगा। देखिए वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी मेरे पास कॉल आया सौरभ राज जी का और अभी हम निकलने वाले हैं, जा रहे हैं सौरभ राज को रिसीव करने। तो वीडियो में बने रहिए। मेरे पास कॉल आया कि अब और कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोग को सब पता चल जाएगा वीडियो देखकर। देख सकते हैं कि गाड़ी रोड पर लगी हुई है। हमारे सौरभ सर हैं जिला अध्यक्ष, अभी फ़ोन से बात कर रहे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से उठ के और जहाँ पे मीटिंग हो रहा है वहाँ पे जाएंगे और जो कार्यक्रम होगा आगे का आप लोग का वीडियो में देंगे, जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहो आप लोग। फाइनली भाई अब हम निकल चुके हैं जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। आप वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं कार्यक्रम में आगे और देखिए वीडियो में आगे का क्या क्या प्रोसेस होता है। देख सकते हो कि अभी हम गाड़ी लगा दिए हैं। एक कॉपी अपने पास रख लेना। देख सकते हो आप यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे सब अपने अपने समस्या के लेकर आए हैं अपनी बातों से और यहाँ के जो समस्याएं हैं जो प्राप्त करें। आप देख सकते हो भाई कि ये बैनर भी लगा हुआ। बैनर के पीछे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सभी लोग आकर के बैठे सबमिशन। और यहाँ पे बैठक अभी चल रहा है। यहाँ आज भीम आर्मी भारत कमीशन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धरना प्रदर्शन करने की क्यों और क्या जरूरत पड़ गई, इस बात को समझने की जरूरत है। प्रजा समाज पार्टी गुरुआ प्रखंड और थाना अंतर्गत सौरभ राज, जितने भी गहलोत जी छोटे बड़े घटनाएं हुई हैं, इन सब बातों से आप लोगों को अवगत कर रहे हैं। जिनको कुछ महिलाएं, इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए आज कुछ बुजुर्ग, भीम आर्मी भारत मीडिया पर भारी लोग हैं। साथ है। देख सकते हो भीड़। यहाँ से अब हम लोग थाने की ओर पे जाएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहो और देखो आगे का कार्यक्रम कैसे चलता है। दबाया जाता है, डराया जाता है, किसी को प्रशासनिक प्रेशर देकर दबाया जाता है। अब देख चुके हैं कि हमारे सांसद आप सभी ने सुना स्पीच किए हैं और हमारे बली बहुत जी पिछले कई दिनों से यहाँ गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए यहाँ पे कितने माताएं पहले बैठे हैं और कितने यहाँ पे लेकर आया है कि यहाँ हो क्या रहा है गुरुआ में, और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रशासन है। क्योंकि जहां तक इस लेटर को जब हम पढ़ रहे हैं तो कभी जमीन का मामला है, कभी किसी के साथ हत्या का मामला है, कभी किसी के साथ डॉक्टर की मृत्यु का मामला है। ऐसे कई मामलों में किसी की गिरफ्तारी नहीं है। और जब भी कोई गरीब आदमी प्रशासन के पास जाता है अपने न्याय मांगने के लिए तो उसे न्याय नहीं मिलता है। इसके बदले में उनको साथ देता है प्रशासन, जो प्रशासन को पैसे देते हैं जो
साथियों, आज इन्हीं सारी एक एक जनता तय करती है अभी हम कि लोग सरकार किसकी होनी चाहिए। यहाँ पे कार्यक्रम में और अगर प्रशासन यहाँ पे कोई थाना प्रभारी बन के आते हैं तो उन्हें भी पेड़ के न्याय करेंगे। ये पेपर तो आपको पता होना चाहिए कि हमें न्याय लेने के लिए इनके साथ भी लड़ने की जरूरत होगा, क्योंकि जब कोई संविधान को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, ऐसे बहुत सा पेपर है यहाँ पे जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है और किसको नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं और हम ये बात भी है, लोगों को कहेंगे, जनता लोगों को कहेंगे। और इसीलिए देख सकते हो आप हम लोग बैनर भी बना यहाँ पे आज उपस्थित हुए और आप ये देख रहे होंगे, दिखलाएंगे आपको वीडियो में। जब हम लोग थाना की ओर बढ़ेंगे उस टाइम दिखाएंगे आप लोग को वीडियो। जिसके सभी क्रांतिकारी भाइयों और बहनों की गौरी हमारे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सौरभ राज एवं आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रोशन जानव जी प्रभारी सॉरी और जिला अध्यक्ष सांसद जी हैं और बड़ी जी हैं, तमाम हमारे गार्जियंस और आवाज और खुशी हम इसमें जता रहे हैं कि हम लोग एकजुट हुए हैं और एकजुट होने के कारण आज हम लोग अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को जानकारी होगा कि हम लोग किस उद्देश्य से यहाँ पे बैठे हैं कि ताकि हम लोग का आवाज को दबाया गया है और जिस हम लोग जहाँ पे थाना में पे केस करने जाते हैं या ब्लॉक का मामला हो, हम लोग का आवाज को नहीं सुना जाता है, खास करके हम लोग का आवाज को। बाकी को आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ है। और जिस तरीके से हमारे बड़ी शहर और सांसद शहर एवं और सब गार्जियन जो स्पीच दिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें, आप लोग खुद सुने होंगे कि किस तरीका से ज्ञापन हम लोग सौंपे और ज्ञापन सौंपने के बाद जानकारी जिस तरीके से हुआ थाना में गुड़ा थाना में, उस तरीके से वहाँ का प्रभारी किस तरीके से यहाँ से उसको हम भागने के लिए बोलेंगे, भगौड़ा बोलेंगे, उसको तो भाग गया डर से। इसलिए डर से भागा कि दलितों को, शोषितों को, वंचितों को केस को दबाया गया, उसको नहीं उस पर कार्रवाई किया गया और नहीं उसको आगे की ओर प्रोसेस चालू किया। इसी कारण केस को दबा गए, समझ गया कि हम झूठा हैं, हम बहुत गंदा इंसान है, हम दलितों के लिए कुछ आवाज नहीं उठाए हैं। इसी कारण वो अपना बोलिए बिस्तर उठा के निकल गए वहाँ पे। आप खुद सोच सकते हैं कि आप एक कौन बैठा हुआ, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहनों हैं, छोटा भाई हैं, माताएं हैं। एक बहन को देख सकते हैं कि अपनी बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं, यहाँ पे बच्चा सो भी रहा, किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं भाई? क्या नौटंकियां पे चल रहा है? क्या कोई कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हैं, अपनी आवाजों को लेके आए हैं, अपने हक के लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए कि ताकि में हमको न्याय मिले। और न्याय जब थाना पे जाते हैं तो थाना पे नहीं मिलता है, ब्लॉक में नहीं मिलता है, भाई जमीनी को मामला हो, जो भी कागजात हो, तो फिर हम लोग माताएं बहनें जो भी हैं हम लोग के पास आते हैं आवाज उठाने के लिए, वह भीम आर्मी। और भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है कि जो थाना केस मुकदमा कोई ब्लॉक नहीं देखता, वो भीम आर्मी देखती है। और इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं, कहीं भी हो, डिस्ट्रिक्ट से लेके हर मामला हो। देखिए सिंपल सी बात, हम जानते हैं कि ना आपको कोई मुखिया पार्ट विधायक कोई भी पार्टी हो, आप कहीं भी जाइए, कैसे दलित, खास करके दलितों के लिए कहीं भी जाइए, आप देखिए वहाँ पे आवाज, उन लोग से आवाज उठाइए कि मेरे साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। उन लोग करता है, आवाज नहीं सुनता है, सिर्फ एक ही पार्टी सुनता हुआ है, भीम आर्मी संगठन। ये एक ऐसा संगठन है कि न दलित को देखता है, ना बैकवर्ड को देखता है, ना फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं। जिसके साथ अन्याय होता है उसका आवाज के लिए एकदम आगे खड़ा रहता है ये भीम आर्मी। इसी कारण हमें भीम आर्मी में हम संघाती और मंडल प्रभारी भीम आर्मी का हमें बहुत गर्व होता है कि हम भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं और अपनी माँ बहनों के लिए, हक की आवाज के लिए हम हमेशा आगे बढ़ते हैं और आवाज उठाते हैं। कई बार देखोगे कि कितनी बार हम लोग गया में आंदोलन किए इसी आवाज को लेकर कि हर एक गया डिस्ट्रिक्ट में केस को दबाया गया था, हर एक जितना गया डिस्ट्रिक्ट में थाने हैं, सभी थानों में केस को दबाया गया शोषितों वंचितों को। और उसी वक्त केस को लेकर हम लोग एक बार गया में आंदोलन की, तो जो 10 जनवरी को हुआ था, और उसी बीच इस आंदोलन का हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी भी मिला कि स्पेशल केस हम लोग को देखा गया था। तो अभी हम लोग
सोच रहे हैं कि जब तक आप लोग नहीं आइएगा, अपना अपना समस्या नहीं सुनाइएगा, आप आगे हम लोग को कदम से कदम नहीं मिलाइएगा, तो फिर हम लोग ऐसा ही सब दिन पीछे रह जाएंगे। अब सिंपल से सोचिए कि सब दिन हम लोग गरीब कहाँ हैं, सब दिन हम लोग के साथ क्यों शोषित होता है, शोषण होता है, क्यों हम लोग के साथ होता है? क्योंकि हम लोग एकता में नहीं है, पैसा में नहीं है, नौकरी में नहीं है और जागरूक में नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोग जितना भी है, बुजुर्ग है, माँ बहन हो, जो भी शोषित हो, वंचित हो, जाइए थाना में केस करने। अगर वो नहीं लेता है, आप लोग के पास सभी का आज के डेट में सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास फोन होगा, बड़ा फोन सब रखते हैं। वीडियो देखने के लिए खेसारी राजा पवन सिंह का आप लोग के पास टाइम है। अगर कोई भी सोशल न्याय आप लोग अन्याय होता है आप लोग के साथ, तो तुरंत मोबाइल उठाइए, तुरंत उस पर वीडियो बनाइए, थाना में जाइए, कुर्सी छीन के बैठिए वहां पे और हक से बोलिए कि मेरा न्याय चाहिए यहाँ से। क्यों नहीं चाहिए भाई? अगर वो नहीं करता है तो आप वीडियो मोबाइल में रख रहते, तुरंत वीडियो चालू कीजिए। अगर मारपीट करता है तो भी चालू करके रखिए। और फिर आप समझ सकते हैं हमारे मीडिया प्रभारी भी आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत ज्यादा आपको काम होगा, तो मोबाइल का भी इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं भी जाइए, आपका काम नहीं होता, सीधे वीडियो बनाइए, सीधे टैग कीजिए, अपने संगठन को दीजिए, अपने बेटों को जानकारी दीजिए कि देख ऐसा ऐसा हुआ है, अगला काम नहीं कर रहा है तो हम वीडियो बना ले, किस तरीके से बोला, उस पर तुरंत कार्रवाई होगा। अगर आपका मुखिया नहीं करेगा, विधायक नहीं करेगा, तो आप संगठन में आइए, भीम आर्मी संगठन वो आपको काम करेगी। इसी तरह बातों के चलना हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय भीम। को न्याय जरूर दिलवाएंगे। आज गुरुआ प्रखंड में कई ऐसे मामले आए हैं जो लगातार घटित हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन है और शासन प्रशासन की मिली भगत की वजह से हम लोग पीड़ित हैं। आज उसी शासन प्रशासन को नींद से जगाने आए हैं कि उठिए, आज आपको जो भी वेतन मिलते हैं हमारे कमाई से वेतन मिलते हैं। आपकी जो शरीर पे वर्दी है, आपको जो महंगे महंगे कुर्सी पे बैठने के लिए मिलते हैं, आलीशान मकान, आलीशान गाड़ी जो मिलते हैं, वो हमारे कमाई की बदौलत मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप हम ही पे उल्टा शासन चलाने लगते हैं। जब पीड़ित परिवार अत्याचार सहते सहते वो थाना में पहुंचते हैं तो थाना में क्या मिलता है? उनको उल्टा वहां से फटकार मिलता है और जो दबंग परिवार के होते हैं उनसे पैसे मोटे रकम लेकर के इनको भगा दिया जाता है उल्टा। कई ऐसे मामला है। यहाँ पर ये गया है, यहाँ ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि दोनों है। आपको सिखा पढ़ा भी देगा, संविधान का ज्ञान भी दे देगा और फिर भी आप नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए आपको संवैधानिक मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, ये आखिरी एक अपील के माध्यम से, क्योंकि हमने लिख रखा है कि ये धरना बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से केवल आपको सचेत करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हमने तो अपनी ताकत भी नहीं लगाई, ये लोग केवल वो बैठे हैं जिनके साथ समस्या है। और आप आदमी गिन लो और हमारे सामने ये पड़े हुए पेपर गिन लो, हर एक व्यक्ति अपने एक समस्या लेकर के आया है। हमने अपनी ताकत नहीं लगाई है। यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ केवल फरियादी बैठे हुए हैं। यहाँ केवल वो लोग बैठे हुए हैं जो आपसे सताए गए हैं, जो आपके कानूनी मारों के मारे हुए सताए हुए मजलूम व्यक्ति बैठे हुए हैं। लेकिन आपको अब समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके समक्ष भीम आर्मी छाती तान के खड़ी है और इनको इनके भी ताकत को एहसास करवाने के लिए ये आई है कि देखो, आप जो अपने मांग को मांगने आए हो, ये आपका अधिकार है, भीख में नहीं मांगने आए हैं आप उन अधिकारियों से हम लोग हमारे जैसे आदमी के सामने उनकी हिम्मत देखिए, हमारे जैसे आदमी के सामने वो इस तरह की बात करते हैं। शायद वो भूल गए कि आपने अभी तक जो किया था। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कौन है आप वीडियो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो साहब। आपको तो आप लोगों ने जो हमारा स्वागत किया और जितना सहयोग किया,
इस स्वागत के लिए, उस स्वागत समर्थन के लिए बहुत बहुत आपका आभार। समर्थन सीओ साहब भी हैं क्या? आ रहे हैं सर, कहाँ गए? सब अभी अंदर ही थे ना। भी हैं? आ रहे हैं या नहीं? अब तो एमसीसी लग गया है, आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए सब ठीक। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या है, बेचैन हो रहे हैं? वो अपने खुद लिए। आ जाइए सीओ साहब, आप भी आ जाइए। आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने आपके जगह पे हम लोग आए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा हमारा स्वागत किया, समर्थन दिया। लेकिन रुक जाइए सर, अब ये है ठीक है, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो डीएम साहब को बोल करके निकल रहे हैं कि हम डीएम साहब को अब ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि ला करके हमको दे दें, तो हम जा करके डीएम साहब को अब ज्ञापन दे देंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम से है। आप केवल माध्यम बनते, क्योंकि हमारी जितनी भी मांग थी वो डीएम साहब से थी। आपने हमें 3 घंटे यहाँ पे इंतजार करवाया, क्योंकि एसडीएम साहब बोले थे कि 2 बजे हम स्वयं आ जाएंगे। आप सभी को भी जानकारी होगी, शायद उन्होंने बताया होगा। तो उन्होंने कहा था कि 2 बजे हम स्वयं आकर के ले लेंगे। लेकिन चलिए, चुनाव का समय है, अनुमंडल है, बहुत सारी मीटिंग होगी, व्यवस्था होगा, तो वो हम समझ रहे हैं। लेकिन सर आपके दरवाजा पे थे, आप अभी आए 2 घंटा पहले आ गए। मीटिंग चल रहा है नहीं, क्योंकि अब डीएम साहब को हम बोल दिए हैं, बोल दिए हैं सर, बोल दिए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी आप केवल एक जरिया बने। और साहब देखिए, आप जो बोल रहे थे ना कि आप धमकी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नहीं सर, हम लोग बहुत संवैधानिक घर की परीक्षा प्रतीक्षा, हम लोग ये सब बात नहीं थी। आप बहुत ही संवैधानिक, बहुत ही संवैधानिक आप लोग जनता के लिए रुक जाइए, देखिए, बहुत ही संवैधानिक व्यक्ति। आप हमारा पोस्टर देख सकते हैं, शांतिपूर्ण 1991 जो हमें अधिकार दिया उसका हम प्रयोग कर रहे थे। ठीक है सर, करना है। और देखिए, हमारा उपयोग ये रहता है, प्रयास ये रहता है कि आम आवाम और प्रशासनिक विभाग में ये हमें पता है सब भ्रष्ट नहीं होते, सब ईमानदार हैं। उसी में से 1 आध 2 भ्रष्ट होते हैं या जिनका कार्य सही नहीं होता है, उनके वजह से पब्लिक के बीच में और प्रशासन के बीच में अविश्वास पैदा होता है। तो वो विश्वास पैदा करने का हम लोग एक जरिया है, विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, एक गलत हो सकता है, सब अधिकारी गलत है, और यही हमारा काम है साहब। लेकिन आपने जिस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्वागत किया उसके लिए बस हम कहेंगे बहुत बहुत आभार आपका। चलिए मिलेंगे, चलिए। क्या कहना चाहिए सर? सौरभ जी क्या कहिएगा? इतना घंटा आप लोग को विलम्ब करा रहे हो? सब मीडिया वाले हैं, सब आ गए। तो देखिए साहब, भाई साहब लगभग 1-2 घंटा आप लोग को वेट करवाया, ज्ञापन के लिए भी आए थे। देखिए, एक तो पहले ही हमारे जितने लोग हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आए, सब पहले से ही सताए हुए हैं इनके अधिकारियों के द्वारा। लेकिन अभी हालात ये है कि हम जैसे लोग जो संविधान के जो अधिकार है, हमारी 1991 के भी के अधिकार जो है उसका प्रयोग करके हम बस सूचित करना चाह रहे थे अधिकारियों को, ये गया जी है। यहाँ पे ज्ञान की भूमि इसे कहा जाता है। हम ज्ञानवान लोग हैं, हम संविधान को जानते हैं, पढ़े हैं, उनके अधिकार को जानते हैं साहब, हम उसका प्रयोग करना जानते हैं और उस संविधान के आधार पे भी आपको भी चलना पड़ेगा। ये उनको बताने आए थे। आपको ये पद, ये जगह जो दिया गया है, यहाँ के गरीब गुरबा वंचित शोषित समाज या पूरे जो आपके क्षेत्र के वासी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। और इनकी सेवा के लिए आपको जो है, इन्हें के खून पसीना की कमाई से व्यवस्था दिया जाता है और वेतन दिया जाता है। लेकिन ये लोग इतने जो है अहम वाले लोग हैं, ये नौकरी करने नहीं आए हैं, ये शासन करने आए हैं। ये शासन कर रहे हैं यहाँ पे। हम उनके जो हैं लोकतंत्र वाले, लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है, हम लोग उनके प्रजे हैं। तो हमारा शोषण ये सभी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन देखो अब ये है कि ये ज्ञापन जो 2 बजे लेना था, एसडीएम साहब ने कहा कि चुनाव का समय है, हम नहीं आ पा रहे हैं, वीडियो साहब को भेज रहे हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, आप नहीं आ रहे हैं, हमें तो माध्यम आपको बनाना था, आप नहीं आ रहे हैं तो चलिए हम वीडियो साहब के माध्यम से अपना ज्ञापन जो है वरीय अधिकारियों तक सौंपेंगे। वीडियो साहब जो है आधा घंटा तक नहीं आए, तो फिर एसडीएम साहब को फ़ोन किए। सिरघाटी एसडीएम ने कहा कि ऐसा कीजिए कि हम जो है वहाँ बोल दिए हैं, बस वो जा रहे हैं, आप एक बार वीडियो साहब से भी बात कर लीजिए। हमने वीडियो साहब को फ़ोन लगाया कि क्या भाई आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं सुबह से यहाँ आए हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, महिला है, महिला के साथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मजबूरी में यहाँ आए हैं, आप हमारी मजबूरी समझिए। उन्होंने कहा कि ये जो है अभी ऐसा करते हैं कि आप आ जाइए।
हम बोले कि यहाँ पे और लोग हैं, उन सभी की समस्या है और सभी की समस्या के लिए हम यहाँ हैं, तो एक बार ऐसा करते हैं कि बात तो हम ही रखेंगे, ज्ञापन तो हमें ही देना है, लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में, आपके बीच में जो बात हो, ये कम से कम आम आवाम के बीच में जाए, क्या बातचीत हुई, क्या मांग रखी गई है, ताकि एक इनमें भी विश्वास पैदा हो प्रशासन के प्रति। लेकिन वो इतने अहम वाले व्यक्ति हैं कि कहे चलिए ठीक, हम 10 मिनट में आते हैं। उनका 10 मिनट फिर आधा घंटा हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में उन्होंने कहा कि सीओ साहब से बात कर लीजिए। हमने सीओ साहब को भी फ़ोन लगाया कि चलो भाई कहीं से हो, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं और भीम आर्मी का आंदोलन कैसा होता है ये पूरे भारत जानता है और हमारे लोग भी जानते हैं। कई साथी अभी कह रहे थे कि भैया ये शांति से नहीं, क्रांति से ही मानेगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर हमने आज ये आह्वान किया है कि शांतिपूर्ण धरना स्थल है, तो हम शांति के ही मार्ग को अपनाएंगे, हम संवैधानिक मार्ग को ही अपनाएंगे। और हमने पेशेंस रखा, लेकिन हमारी पेशेंस को, हमारी स्वयं को ये हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, क्योंकि गलत है महोदय। इन्होंने जो है सीओ साहब ने भी इस लहजे में बात किया कि आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब इस प्रकार से जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत नहीं होती है, जैसे एक आम आवाम के साथ भी बातचीत नहीं होती है, वैसे यहाँ के सीओ ने हमसे बात की। चलो ठीक है, फिर भी हमने उनको समझाया कि ऐसा है कि आप 2 मिनट के लिए आ जाओ, केवल हमारा ज्ञापन ले लो। उसके बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम बस आ रहे हैं, लेकिन आते आते इनको अभी आप देख लीजिए समय क्या हो गया, 5 बजने वाला। 5 बजे, लगभग 5 बजे ये लोग आते हैं और कहते हैं हमें ज्ञापन दे दो। तो ये तो माध्यम बनने वाले थे, अब हम तो इनके लिए भी हम अपने ज्ञापन में लिखेंगे और अब देना ही होगा, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को देंगे और उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो ऐसे काम ना करें। और यहाँ के आम आवाम के लोगों से अब अपील है कि देखो भाई, ये समस्या अगर हम जैसे जानकार लोगों के साथ हो रहा है, आप सब पीड़ित हो, हमें पता है कि आपके माध्यम से जितने ये वीडियो देख रहे हैं ये सभी पीड़ित हैं और सब कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के द्वारा सताए गए हैं। तो आप सभी से हमारा अपील है कि अब जब भी आह्वान किया जाता है, आप तमाम सताए हुए लोग जिला में आने का आप काम करो। जिस दिन हमारे द्वारा आह्वान किया गया है, हमारे टीम के द्वारा आह्वान किया गया, आप सभी गया जिला में आइए और इन अधिकारियों को बताने का काम कीजिए कि ये पब्लिक सर्वेंट है। तो इसमें आप समझिए कि ये पब्लिक सर्वेंट है, ये हमारे मालिक नहीं है। यहाँ पे वीडियो सीओ आए, लेकिन क्या मतलब 2-3 घंटे का मामला तो हो सकता है, कहीं व्यस्त कहीं व्यस्त नहीं है भाई, हम दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं और सुबह हम यहाँ पे 10 बजे से पहले आ गए थे और अभी देखो 5 बजे तक ये दफ्तर में ही बैठे रहे। बात यह है कि उनको ऐसी नुमा वार्ता अनुकूलित जो है रूम मिल गया है, अच्छा जो है महंगा वाला, हमारे खून पसीना की कमाई से उनको चेयर मिल गया है, जो है अच्छा फैसिलिटी वाला, वहाँ नाश्ता मंगा के खाया जा रहा था। हमें भी ऑफर किया गया कि यहीं आ जाइए ना, हमें भी ऑफर किया गया, लेकिन आप समझो हम वो अच्छे वाले नाश्ता आपका करने नहीं आए हैं। बुरे समय जो हमारे साथ घटित हुई है, हम उसको उस बुरे समय को आपको बताने आए हैं। लेकिन ये तानाशाहियत रवैया जो है इनकी नहीं जाने वाली, इसलिए आम आवाम से अब हमारी गुजारिश है कि ये ज्ञान की भूमि है, गया जी को ज्ञान की भूमि कहा जाता है, तो आप सभी अपने ज्ञान के परिचय तभी दे पाएंगे जब इनका विरोध, गलत का विरोध सड़क पर उतर करके करेंगे। ये मोक्ष की भी भूमि है, ऐसा कहा जाता है गया जी को। तो समझिए उन अधिकारियों के लिए भी है कि भाई यहाँ के ज्ञानवान लोग ऐसे हैं कि आपको संवैधानिक मोक्ष भी दिला देंगे, आपको पद मुक्त भी करवा सकते हैं, और ये हमारी ताकत है और ये हमने करके दिखाया। कहीं न कहीं ये अफसरशाही जाहिर होता है। बिल्कुल अफसरशाही नहीं, इसको हिटलरशाही बोलते हैं। अफसरशाही में इतना तो कम से कम उसमें जगह होती है कि हमारे बात को सुना जाए, किया जाए या नहीं किया जाए उनके ऊपर है, लेकिन कम से कम सुना जाए। इसको अफसरशाही नहीं, हिटलरशाही बोलते हैं। तो सर, जो अधिकारी एक ज्ञापन लेने से कतराते हैं, वो लोगों का समस्या का निदान तो कैसे? बात यह है, ये कतरा इसलिए रहे थे क्योंकि इनकी मजबूरी भी हम जानते हैं, इनकी कुछ गलतियां भी इसमें शामिल है। तो वो यहाँ आएंगे तो भाई उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी शिकायत हमारे समक्ष कर न दिया जाए। देखो महोदय, हम केवल आपको अपने बात रखने के लिए और लिखित जो हमने रखा था वही देने के लिए आपको बुला रहा था, और हमें ये भी पता है कि जो बुरा होता है उससे शिकायत नहीं किया जाता है, जहाँ से उसकी बुराई को जो है रोका जा सकता है उसको हमको शिकायत करना था। आप बुरे हैं, हमें पता है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें उनको अपना शिकायत दर्ज करवाना था जिससे आपकी बुराई को रोका या खत्म किया जा सकता है। 6 से 7 घंटा लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद
इतना देरी के बाद सीओ और वीडियो आते हैं तो इससे साबित होता है कि गुरुआ प्रखंड में अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। एकदम चरम सीमा पे है। और देखो इसके लिए जिम्मेदार भी गुरुआ प्रखंड के लोग ही हैं। आप जितने लोग हमें सुन पा रहे हो, हमें पता है भाई, देखो ये आपकी नमक हरामी, या आप बोलो कि आप इतने मरे हुए आत्मा से इतने मरे हुए आप सभी लोग हैं कि आपके प्रखंड में इतना अफसरशाही चल रहा है, हिटलरशाही चल रहा है, फिर भी आप आवाज़ बनने को तैयार नहीं है। तो याद रखो, आज ये जो समस्या है ये आपके साथ भी कल होगी। आज जो यहाँ सताए हुए लोग बैठे हुए थे, कल आपके साथ भी होगी। तो आपके साथ भी कोई नहीं होंगे। अगर आप वास्तव में इसका जो है निदान चाहते हैं तो आप सभी को एक साथ आकर के और ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे हिटलरशाही जो अफसर हैं उनके लिए आप जो बड़ी पदाधिकारी उनसे क्या मांग करना चाहिए? हमारा साफ और जो है स्पष्ट मांग ये है कि ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसा जाए, ताकि प्रशासन और पब्लिक के बीच में जो अविश्वास पैदा हो रहा है, जो उनका भरोसा टूट रहा है, वो न टूटे। इससे ये होगा कि अपराध बढ़ेंगे, और अपराध बढ़ेंगे तो आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये भी होगा कि गरीब गुरबा लोग इतने सताए जाएंगे, दबाए जाएंगे कि हो सकता है कि कोई आत्महत्या करे या कोई जो है हत्या करे। तो इस स्थिति परिस्थिति में हमारे लोग को मत जाने दीजिए। महोदय, आपसे अपील है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से ये स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए आप ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसने का काम करें। झंडा सब गाड़ी में रखवा देते हैं। तो फाइनली भाई आप देख चुके होंगे पूरा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक कि क्या कैसे कार्यक्रम को सफल किया गया हो रहा है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से कार्यक्रम पूरा सफल नहीं हुआ। जो हम लोग का मांग था, जिस तरीके से हम लोग मांग रखे थे, उस तरीके से मांगों को पूरी नहीं किया गया। और जो हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं तो ज्ञापन भी उन लोग वीडियो साहब हो या सीओ साहब हो, और लगभग 2 बजे तक समय था, लेकिन 2 बजे से लेकर अभी समय का 5 बज गया है और 3 घंटा वेट करा है। सीओ साहब और वीडियो साहब, एसडीएम साहब, इन लोग आपस में लगातार बातचीत करते रह गए और हम लोग के पास आए नहीं हो। और नहीं आने के कारण ज़्यादा समय हो गया। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहन भी हैं, माताएं भी हैं, और काफ़ी समय लग गया यहाँ पे। अब लोग इंतज़ार 3 घंटा लगातार इंतज़ार किए हम लोग कि अब भी आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे या सीओ साहब आएंगे या वीडियो साहब आएँ। लेकिन आए 5 बजे के लगभग 5 बजे टाइम में आए, लेकिन हम लोग नहीं दिए, उनको ज्ञापन नहीं सौंपे। अब हमारे जो जिला अध्यक्ष थे वो बोले कि अब डायरेक्ट हम लोग जाके डीएम साहब के पास जिला में ज्ञापन सौंपेंगे। देख चुके होंगे कि किस तरीक़े से कार्यक्रम चल रहा था, क्या मामला था, लोगों का समस्या क्या था। पूरी जानकारी आप लोग को हो गया होगा वीडियो में। और वीडियो का मैं यहाँ पे समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।